मैं इतने सारे लोगों के सामने शेफाली से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और आप सबसे भी, इतने सारे लोग हैं तो मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरी कहीं और भी शादी हो रखी है। क्या? जी हाँ, मैंने दूसरी शादी कर ली है और उस शादी से मेरे बच्चे भी हैं, दो बच्चे। तो आज के डिजिटल एरा में किसी को हंसाना बहुत बड़ी बात है, स्पेशली आज हम बहुत सारी चीजों से जूझ रहे हैं। कई सारी चीजों को सामने लेकर आ रहा है, वो भी 30 सेकंड्स में, 1 मिनट में, बहुत बड़ी बात है। सो हेड्स ऑफ टू यू गाइज, शेफाली और मयंक Thank you. और पूरी नजर बट्टू टीम को। तो Thank you. इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है, बट स्टिल हम सब उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए हैं और मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बता दूं। Thank you. थैंक यू सो मच। तो मैं एक सबसे बेसिक से सवाल से शुरू करूंगी कि आपका सफर कैसा रहा अब तक नजर बट्टू के साथ, प्लस शेफाली और मयंक का? बहुत खूबसूरत सफर रहा। मुझे 6 साल हो गए नजर बट्टू में और उससे पहले मैं एक पोइट्री आर्टिस्ट रही हूँ। तो बहुत खूबसूरत सफर रहा, परिवार की तरह रहे सब लोग, बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि काफी लोग अपने स्ट्रगल्स की बात करते हैं कि हमने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ तक पहुँचने में। मेरा कोई स्ट्रगल नहीं रहा है, ऐसा? बिल्कुल स्ट्रगल नहीं रहा। मेरा ये पैशन था, मैं कॉलेज से मतलब फनी वीडियोस वगैरह बनाता था, डब स्मैश बनाता था, अपने पैशन को फॉलो करता था, मजे के लिए करता था और मजे मजे में हम लोग इतना आगे आगे आज 9-10 साल हो गए और बहुत सारी फिल्म्स आप बात कर रही हैं। हमने 30 सेकंड से शुरू किया, 6 सेकंड से शुरू किया और आज हम लोग बड़ी बड़ी फिल्म्स बना रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ कर पाएंगे। एंड थैंक्स टू नजर बट्टू एंड थैंक्स टू आवर ऑडियंस जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। तो बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं रहा, बहुत स्मूथली हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सही टीम बात। का बहुत सपोर्ट रहा। मैं बस ये कहूंगी कि हमारी जो टीम है उसका बहुत सपोर्ट रहा, एक दूसरे के साथ मिलकर सब चले हैं और इतना लंबा सफर था। लेकिन कहते हैं कि सफर उतना ही आसान होता है जब सामान कम होता है। तो बहुत कम उम्मीदों के साथ बहुत ही अच्छा सफर हम लोगों ने तय किया है, जिसमें कि हमें ये नहीं था कि क्या रिस्पॉन्स आएगा, कैसा रिस्पॉन्स होगा, क्या लोग पसंद करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हमने जो अपने इर्द गिर्द देखा, हमने वो बनाया कंटेंट। और वो कंटेंट इतना पसंद किया गया लोगों के द्वारा कि आप सोच भी नहीं सकते, वो इतना पसंद किया। मिलियंस में लोगों ने देखी है वो वीडियोस। तो ऑब्वियसली मैं फैन हूँ तो मुझे तो पता ही है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है कि मैं जस्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करी थी, जस्ट मेरे साथ कोई बैठे थे तो उन्होंने बोला मैम आप नजर बट्टू के लिए प्रिपेयर कर। मैंने हाँ, उन्होंने बोला कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और अगर आप स्टेज पर जाओ तो उन्हें प्लीज आप जरूर बताना। तो आपके फैन हमारे साथ बीच में बैठे हैं, सो बहुत सारा प्यार उनकी तरफ से आपके लिए। सो ओके, तो इंस्टाग्राम में हम जब भी अपने रील स्क्रॉल करते हैं, हम सब मेनली देखते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चीजें चलती है। आपके लिए आप खुद एक ट्रेंडिंग चीजें बनाते हो या ट्रेंड को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है आज की कंटेंट क्रिएशन के एरा में? मेरा ये मानना है कि ट्रेंड बनाना और ये तो बहुत दूर की बात है। हम वो कंटेंट बनाते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं सबसे पहले कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। हम देखिए बहुत ही मध्यम वर्ग के परिवार से बिलोंग करते हैं और बहुत ही बेसिक लाइफस्टाइल हमने जिया है और हमारे इर्द गिर्द गली मोहल्लों में क्या होता है, बाजारों में क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, ऑफिसेज में क्या होता है और सास बहू बेटी बहन जीजा साला और जितने भी रिश्तेदार होते हैं हमारे परिवार, हमारा खानदान, हम उन्हीं सबको देख के उन्हीं सबसे कंटेंट जो होता है वही ऑब्जर्व करते हैं और वही हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो कंटेंट में आपका जो क्वेश्चन था कि हम ट्रेंड फॉलो करते हैं या ट्रेंड बनाते हैं, तो हमें लगता है कि हम ट्रेंड से बहुत अलग हटके सोचते हैं कि ट्रेंड तो बात तब बनेगा जब हम कुछ लेकर आएंगे नया, तभी ट्रेंड बनेगा वो। तो ये हमारी जर्नी रहती है इस तरीके से। नहीं, बट उसमें क्वेश्चन ये भी था कि कंटेंट क्रिएशन में ट्रेंड फॉलो करना जरूरी है क्या? मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन में ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं है। आप आसपास की चीजें देखो। ट्रेंड का मतलब क्या है कि आप रियल हो, आपने कोई चीज इंटरनेट पे दिखाई और आपकी रियलिटी बहुत सारे लोगों ने देखी। अब अगर सेम चीज मैं भी करूंगा, उसके बाद और भी लोग करेंगे,
तो वो बहुत डिफरेंट बात है। तो मेरा कहने का मतलब है जो मैं हूँ वही मैं इंटरनेट पे अपने आप को पोर्ट्रे करता हूँ। तो हम लोग तो ट्रेंड सेटर हैं, हम लोग हमेशा से ट्रेंड बनाते आए हैं, तो वी आर जस्ट ट्रेंड सेटर। हम लोगों को जरूरत नहीं है ट्रेंड को फॉलो करने की। दैट्स ग्रेट। बिल्कुल। ओके, बहुत सारे ऑडियंसेस हैं, उनके टेस्ट टाइम टू टाइम चेंज होता है, आप उसे कैसे डिसाइड करके फिर अपने कंटेंट पे लेकर आते हो? अब जैसे अटेंशन स्पैम धीरे धीरे लोगों का कम होता जा रहा है। हम लोग 40-50 मिनट की, 1-1 घंटे की पहले फिल्म्स बनाते थे, फिर धीरे धीरे लोग जो है वो शॉर्ट कंटेंट पे आ गए। तो टाइम के साथ आपको बदलना बहुत जरूरी है। अब धीरे धीरे देखिए आप, एआई टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो गई है, आप एआई से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम उस चीज को अडेप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग भी पीछे रह जाएंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कंटेंट क्रिएशन में, एंटरटेनमेंट सेक्टर में जो भी बदलाव आ रहे हैं वो हम साथ लेके चलें। ओके, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली, बहुत जरूरी है ये तो। बट कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ और मैसेज देना चाहो किसी को और वो कुछ और मैसेज कन्वे हुआ हो? कभी होता है ऐसा, सबके साथ होता है कि आप कुछ कहना चाहते हो, कभी किसी को समझ नहीं आता है, बट हमारी जनता हमसे इतना ज्यादा प्यार करती है कि हर चीज के लिए माफ कर देती है और फिर बहुत मोटिवेट करती है कि हम आगे अपनी गलतियों से सीखें और आगे और अच्छा काम कर सकें। ओके, यू पीपल आर पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, आप खुद एक लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, आप किससे इन्फ्लुएंस होते हो? हम लोग तो अपने परिवार से, अपने आसपास के लोगों से, आपसे, इनसे, सब जितने यहाँ लोग हैं सबसे इन्फ्लुएंस होते हैं। हम लोग का तो काम है लोगों को ऑब्जर्व करना, लोगों को देखना कि कौन सा इंसान किस तरीके से बात करता है, कौन आदमी किस तरीके से चलता है। मैं तो पूरे दिन यही करता हूँ कि मैं आसपास के लोगों को देखता हूँ और फिर मैं उनसे सीखता हूँ और उन्हीं की चीजें मैं चुराता हूँ और लोगों को दिखाता हूँ। शेफाली, आप? इन्फ्लुएंस, मेरे लिए सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर मेरी मदर है। और मैंने जो कुछ मैं बन पाई हूँ, मैं अपनी मदर और अपने फादर, अपने ब्रदर, अपनी पूरी फैमिली के सपोर्ट से बन पाई हूँ। और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस मुझे उन्होंने किया। बचपन से मैं पोइट्रीज लिखती आई हूँ और कविताएं लिखती आई हूँ। बहुत एक्टिंग में मेरे को बहुत शौक था, डांस मेरे को बहुत अच्छा लगता था करना। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे रोका नहीं किसी चीज को करने से। उन्होंने हमेशा मुझे एक मोटिवेशन दी कि आप और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। मैंने थिएटर किया, थिएटर के बाद फिर एक्टिंग में आई, एक्टिंग की, एक्टिंग के बाद अब यहाँ बैठे हैं। तो कुछ तो पेरेंट्स का सपोर्ट रहा होगा मुझे लगता है, कुछ क्या, मैं तो कहती हूँ पूरा पूरा सपोर्ट रहा है। और बाकी जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको भी यही कहना चाहूंगी कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं कि अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है और बच्चा कुछ करना चाहता है तो आप उसे सपोर्ट करें। बहुत जरूरी है कि आप, क्योंकि हम जैसे हम यहाँ बैठे हैं, कल को आपका बच्चा भी यहाँ बैठा हो सकता है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। और मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे आपकी पूरी टीम है, काफी सारे आप एक्टर्स हैं, काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी टीम के अंदर आपका रोल मॉडल कौन है? मुझे लगता है कि मेरी टीम में जितने भी लोग हैं ना, हम एक परिवार की तरह हैं। हम किसी को बड़ा छोटा हम नाप ही नहीं सकते किसी पैरामीटर में। मुझे लगता है कि हमारे जितने भी लोग हैं ना वो पिलर्स की तरह है। वो अगर एक पिलर भी नहीं होगा ना तो टीम कभी टीम नहीं बन पाएगी। नजर बट्टू जो टीम है वो हर एक इंसान जुड़ा हुआ है एक दूसरे से और हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट हमेशा साथ लेके चलते हैं। अभी कुछ लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो लोग पीछे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो वीडियोस आने वाली हैं, जो चीजें आने वाली हैं, उस पर भी काम चल रहा है। तो हर एक इंसान हमारी टीम का हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक एक इंसान रोल मॉडल है, चाहे वो बिल्कुल जो भी काम कर रहा है, छोटे से बड़ा काम जो भी कर रहा है, हर एक इंसान बहुत जरूरी है और हर बंदा मेरा रोल मॉडल है। शेफाली, आपसे एक आखिरी सवाल है कि आपको क्या लगता है कि किसी को हंसाना कितना मुश्किल है? देखिए, हंसाना बहुत एक कला है, किसी को हंसाना। और हमें ऐसा लगता है कि हमने इसमें पारंगत हासिल कर ली है अब थोड़ी थोड़ी, कि हम लोग लोगों को हंसा पाते हैं। फिर भी हम लोग रुलाते भी हैं, हंसाते भी हैं। और मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन हंसना आपके लिए ये है कि हंसने पे टैक्स नहीं लगता। आप खुल के हंस सकते हैं और जितना चाहे उतना हंस सकते हैं। हंसने पे सर कोई टैक्स नहीं है। बहुत बढ़िया, फिलहाल बहुत अच्छी बात बोली। तो हंसने पे कोई टैक्स नहीं है, आप जितना मन चाहे उतना हंस सकते हैं। तो हमारा बस यही मोटिव रहता है कि हम लोगों को ऐसा कंटेंट दिखा पाए, ऐसा क्रिएट करके दिखा पाए जिससे उनके चेहरे पे मुस्कान है, खुश सर, है, हम लोग जो है ना पूरे परिवार के साथ देख सके। कोई हमारा ऐसे कहा जाए कि एक्टिंग बैकग्राउंड नहीं रहा है।
मतलब मेरा तो बिल्कुल नहीं रहा है। मैं बलिया शहर से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपने आसपास अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपनी मौसी को इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखा है ना, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो लोग कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं लाइव। जब मेरी मौसी किसी की बातें बता रही होती है, जब मेरी माँ किसी की मिमिक्री कर रही होती है, वो सब चीजें ना हम लोग ने बस देखा है। और उस चीज को जब हमने इंटरनेट पे और लोगों को दिखाया ना, तो लोग तालियां बजाने लग गए। जबकि ये आपके घर में, आपके परिवार में कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम रोज करते हैं, आपको खुश करते हैं, आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं, आपको हंसाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ये कह रहा है ना कि आजकल के टाइम में कंटेंट क्रिएशन कितना मुश्किल काम है, कि आप रोज नया कंटेंट कैसे बना पाते हो। हम लोग 30 दिन मेहनत करते हैं, 30 दिन नया कंटेंट बनाते हैं और बहुत बहुत फिल्म टाइप का कंटेंट बनाते हैं, पर हमें कभी मुश्किल नहीं आई। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने आसपास के लोगों को इतना ज्यादा देखते हैं ना, जो लोग बातें करते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो चीजें मिमिक्री कर रहे हैं, तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। तो कभी कंटेंट क्रिएशन हमारे लिए ऐसा रहा ही नहीं कि एक टास्क है या काम है। हम लोग इसलिए स्मूथली काम कर पाते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे दोनों से, ये मैं चाहूंगा एक लाइन में इसका आंसर चाहिए जी। इतना बड़ा मंच है नजर बट्टू, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े बड़े कैरेक्टर, जब भी आप कहीं जाते हैं लोगों की भीड़ लग जाती है, उनको बड़ा अच्छा लगता है। और इतने बड़े मंच होने के बाद आपको आज इतने बड़े मंच तहलका में आने का मौका मिला, तो आपको कैसा लगा? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अभी अभी मैंने क्या सुना, आप कह रहे मिमिक्री, आप लोग बहुत स्पंज की तरह ऑब्जर्व करते हैं जी। बिना किसी एक नेताजी की मिमिक्री के हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जमा कर लिए हैं, बताइए। नेताजी की तो नहीं, मैं इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं इतने सारे लोगों के सामने एक बात कहना चाहूंगा। शेफाली जो है वो मेरी वाइफ का कैरेक्टर करती हैं, तो मैं इतने सारे लोगों के सामने शेफाली से माफी मांगना चाहता हूं। और आप सबसे भी, इतने सारे लोग हैं तो मैं सबसे माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मेरी कहीं और भी शादी हो रखी है। क्या? जी हाँ, मैंने दूसरी शादी कर ली है और उस शादी से मेरे बच्चे भी हैं, दो बच्चे हैं। पहली वाली का क्या? ऐसा इन्होंने सपने में देखा था कल रात को, और मुझे चाटा मार के जगा दिया उसके बाद। और मैं मनाली घूमने भी गया था, उसकी भी माफी मांगना चाहता हूं मैं तहे दिल से, सपने में। और मेरे साथ एक लड़की भी थी मेरे साथ, लड़की थी मेरे साथ मनाली ट्रिप पे, शॉर्ट ड्रेस पहने हुए। तो इन्होंने मुझे सपने से जगा के, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि कभी भी सपने में भी अपनी पत्नी को धोखा मत देना दोस्तों, क्योंकि उसे पता लग जाता है, उसे पता लग जाता है। थैंक यू सो मच। तो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एआई का क्या इंपॉर्टेंस है कंटेंट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एआई का। आप देखिए, आप डिपेंडेंट तो आप किसी भी चीज पे अगर हो जाओगे तो वो चीज खराब है। आप अगर आप ऐसा है कि आपको कोई राइटर मिल गया, आप खुद एक राइटर हैं और आपको एक राइटर मिल गया, आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे तो फिर वो चीज खराब है। तो एआई पे डिपेंडेंट मत हो, आप एआई को एज अ हेल्पिंग टूल यूज करेंगे तो उससे बेस्ट चीज कुछ नहीं है। आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, मुझे लगता है एज अ कंटेंट क्रिएटर जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास आया है, हम लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, हमारी ग्रोथ मल्टीप्लाई हो गई है। तो एआई तो बहुत बढ़िया चीज है मेरे हिसाब से। बाकी एआई किसी के लिए क्या नुकसान है और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है वो मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए तो एज अ कंटेंट क्रिएटर बहुत हेल्पफुल है। पर्सनली हम लोगों को एआई से काफी फायदा होता है, बिकॉज कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैनुअली अगर हम करने बैठे तो शायद 2 घंटे लगे, लेकिन एआई वो आपको 2 मिनट में करके देता है। तो टाइम सेविंग है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हाथ की कला हाथ की होती है। जो हम हाथ की कला जो है वो हाथ की ही रहेगी हमेशा, और जो हम एक्टिंग कर रहे हैं वो एआई नहीं कर सकता, जो हम जोक्स डिलीवर कर रहे हैं वो एआई नहीं कर सकता, जो अभी हमने किया वो एआई नहीं कर सकता।